नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पीडीपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। मामला कुलगाम के एक सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। बच्चों का इस तरह भजन को गाना महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आया। महबूबा ने स्कूल का ये वीडियो शेयर किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर के कुछ स्कूलों में छात्रों को हिंदू भजन गाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे केंद्र की बीजेपी सरकार के हिंदुत्ववादी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से धर्म गुरुओं और उलेमाओं की कथित भड़काऊ बयानबाजी के आधार पर हुई गिरफ्तारी पर भी महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की है। लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और महबूबा के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से क्या कहा गया है, उनकी बात भी सुनिए। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए एक जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती जी द्वारा हो रही है और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में महबूबा जी कभी कामयाब नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं। महबूबा मुफ्ती हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाने का प्रयास करती हैं। कश्मीर के एक स्कूल में रघुपति राघव राजा राम को लेकर के उन्होंने एक नया लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो उसमें ये लफ्ज़ भी आते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मुझे लगता है कि ये सन्मति महबूबा मुफ्ती को मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को और बच्चों को जानबूझकर इस प्रकार की जो कोशिश है उससे बचा जाए। तो मुस्लिम बच्चों ने जो भजन गाया है, ये आखिरकार क्यों पसंद नहीं आ रहा है महबूबा मुफ्ती को, और इसमें भी वो धर्म की तलाश क्यों कर रही हैं, धार्मिक चश्मे से इसे क्यों देख रही हैं, यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, पीडीपी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह हमारे साथ हैं, रविंद्र पंडिता कश्मीरी पंडित यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हरबख्श सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये सबसे प्रिय भजन, ये भजन अगर मुस्लिम बच्चे गा रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपत्ति है? देखो, भजन की बात नहीं है कि भजन रास नहीं आया, या जिस गांधी जी की बात कर रहे हो, गांधी जी का भजन है, तो जो लोग इसकी आप एडवोकेसी कर रहे हैं, उन्होंने नथुराम गोडसे को अपना लीडर माना हुआ है और वो उसके लिए उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, और जब गांधी जी के भजन की बात आती है तो तब उसकी एडवोकेसी ये तो मानते ही नहीं है, ये तो गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ही नहीं है। और दूसरी बात रही कि अगर स्कूलों में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और आप मुझे एक बात बोलिए, करिकुलम चेंज करने की बात क्यों हो रही है? अगर वर्षों से कोई चीज चल रही है, कोई प्रेयर चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, आप एक स्कूलों में एक टेस्ट, जैसे कि आप वो एक लेबॉर्ट्री है कि हमने हर चीज यहाँ से शुरू करनी है। देखो, हमारा मानना, देखो गांधी जी का भजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोई, लेकिन मामला ये है कि जिन स्कूलों में ऑलरेडी करिकुलम चल रहा है उसको आप एब्रप्टली चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, एक कल्चरल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये लब पे आती है दुआ बन के जो हम पढ़ते हैं, तो ये दिल्ली और जम्मू के स्कूलों में क्यों नहीं शुरू करते? ये भी तो दुआ है। आप मुझे बताइए ना, ये जब तक कोई कंट्रोवर्सी है, जब तक ये इसके पीछे कोई
ऐसा कोई मसला नहीं है कि स्कूलों को डायरेक्ट किया जाए। जो यहाँ हम प्रेयर पढ़ते हैं, जो हम बरसों से प्रेयर पढ़ते आए हैं, सिख भी पढ़ता है, हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, हर कोई है, तो वो जम्मू के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? वो दिल्ली में स्कूलों में क्यों नहीं प्रैक्टिस की जाती है? तो ये चीजें जो है, अगर एक अपनी मर्जी से कोई चीज करता है तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी प्रेयर पढ़ सकता है। आप स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जैसे कि आप, और एक सर्कुलर निकलता है हर चीज के लिए। आपको कोई फंक्शन है, चाहे किसी भी ऑफिशियल फंक्शन को ले लो, कल वो जो सिनेमा हॉल वाली बात आई पुलवामा में खुला, तमाम स्कूल के स्टूडेंटों को ले गए, आप भी आके मूवी देखो। स्कूल के बच्चों को यूज किया जाता है इसके लिए कि आपने जी, हमने जी मल्टीप्लेक्स खोला, आपको जो एक दिन की छुट्टी, आके जी आप मूवीज देखो। जो ये स्कूलों को और बच्चों को हरबख्श सिंह जी, हरबख्श सिंह जी, ये हिंदुत्व का एजेंडा इसमें कहाँ आ जाता है? हिंदुत्व का एजेंडा कहाँ आ जाता है? आप मुझे बताइए ना कि जब आप एक अब्रप्टली एक ऐसी जगह पे जहां आपको ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है, वहां आके आप कहते स्कूल में भजन पढ़ाओ, तो क्या हो गया? कहां से करिकुलम चेंज हो गया? एजेंडा ही तो है। आप मुझे बताइए ना, फिर पाठ भी करवाए, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की भी बहुत अच्छी शब्द है, वो पढ़वाइए, ठीक है। तो ये आज गांधी जी कहाँ से याद आ गया? नथुराम गोडसे को पूछने वालों को आज गांधी कहाँ पे याद आ गया? आप बताइए। महात्मा गांधी जी को तो मानते ही नहीं है, नथुराम गोडसे के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं, तो कहते हैं नथुराम गोडसे था, उसने एक बड़ा अच्छा काम किया गांधी जी को शहीद करके, तो आज उनको गांधी जी याद आ गया। ये तो पॉलिटिक्स हो गई कि अगर इसमें तो मामला नहीं है। मामला ये है कि उसके बाद ये वीडियोस बना के, उसके बाद ये वीडियोस को वायरल करना, इसकी एक पब्लिसिटी करना, जब तक इसमें कोई पीछे कोई नहीं, हरबख्श सिंह जी, किसने वीडियो वायरल किया है? ये तो महबूबा मुफ्ती जी ने ये वीडियो क्लिप दिया है ना, किसने वायरल कर दिया है? हमने नहीं उठाया, जिन्होंने भजन वहां गवाया उन्होंने ही उठा के वायरल किया, तो हमने उसके बाद नहीं, सवाल तो महबूबा जी पूछ रही है ना कि ये भजन क्यों गवाया जा रहा है, सवाल तो उनकी ओर से खड़ा किया जा रहा है। आप बताइए क्यों गवाया जा रहा है? अगर आप आज किसी हिंदू स्कूल में जाके कहें कि ये मुस्लिम भजन है, इसको ही पढ़ना है, यानी कि आप राष्ट्रपिता को भी एक धर्म से जोड़कर बता रहे हैं, वो एक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल है। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में क्यों धर्म की बात करनी है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। आज तक तो प्रेरणें, बड़ी सारी दुआएं पढ़ते आए, बड़ी सारी प्रेरणें पढ़ते आए, हम भी पढ़ते थे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। ये भजन, हरबख्श सिंह जी, आपने या तो ये भजन सुना नहीं है पूरा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये भजन जरा, आप इसके जो शब्द हैं, नहीं, मेरे कहने से आप इसके जो शब्द हैं, आप वो जरा, आप उसे पढ़िए जरा, आप इस भजन को पढ़िए। मैं आपके पास आ रही हूँ, और जो आपने आरोप लगाया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुकेश त्यागी जी हमारे साथ हैं, वो जवाब देंगे। मुकेश त्यागी जी, आप ये हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं स्कूली बच्चों पर, जवाब दीजिए। और हरबख्श सिंह जी इस भजन को पढ़ेंगे और फिर मैं आपके पास आऊंगी सवाल पूछने के लिए, ठीक है? मुकेश त्यागी जी, जवाब दीजिए। जी, देखिए, ऐसा है, हरबख्श सिंह जी ने जिस प्रकार से अपना प्राथमिक वक्तव्य रखा है, उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे, अगर महात्मा गांधी के प्रति कोई संवेदना नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं है। मोदी जी का समर्पण पूरा विश्व जानता है कि महात्मा गांधी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति के अंदर जो सादर है, वो किसी का कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर उनके भजन पे ये आपत्ति उठा रहे हैं, हमको उठानी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के खिलाफ हैं, ये क्यों उठा रहे हैं? अगर महात्मा गांधी के प्रति इनका समर्पण है, उनकी श्रद्धा है, तो उनके इतने खूबसूरत भजन, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्नति दे भगवान, तो ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसको गाया जाए उनके स्कूलों में? तो ये जो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, देखिए, ऐसा हो गया है कि जब से 370 का एब्रोगेशन हो गया है कि इनको कोई ना कोई किसी भी मुद्दे पर बोलने का इनको एक शौक चढ़ गया है। ये ज्ञानव्यापी मंदिर पर बोले, ये बोले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान और चाइना को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इन लगातार तिरंगे झंडे को लेकर के महबूबा मुफ्ती कहती है कि हम अपना झंडा लेके आएंगे, इनका झंडा हटा देंगे। तो देश की अखंडता और एकता के खिलाफ तो ये हमेशा से सुर उठाते हुए हैं। तो इनको तो कल कोई भी परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा, इनको खिलाफत करनी है। ये इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। स्टोन पेल्टर्स को लेकर के उनको डिफेंड करते हैं ये।
अब वहां पर आर्मी को लेकर के आर्मी को रिडिक्यूल करते हैं यहाँ पर। अब जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा के सशक्त एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे कार्यवाहियां हो रही है, वहां पर आप देखिए स्टोन पेल्टर्स गायब हो गए हैं, वहां पर अमन और शांति आ गई है, टूरिस्ट बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अरे आप जम्मू कश्मीर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसके वहां के लोगों की, वहां पर आप थिएटर नहीं चला सकते, गाना नहीं गा सकते, महिलाओं के अधिकारों को वंचित किया हुआ है। आप वहां की 1,30,00,000 जनता के बारे में बताइए क्या 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 कर सकते हैं आप, सिवाय खिलाफत करने के अलावा आपके पास मुद्दा क्या बचा है? अब इतना बढ़िया भजन महात्मा गांधी का, जिस भजन की खिलाफत कर सकते हैं, मैं समझता हूं दुनिया में कोई आदमी इतने अच्छे भजन महात्मा गांधी के लिए अगर आप समर्पित हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपको खुद आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ ये भजन गाना चाहिए स्कूलों के अंदर। महमूदा मुफ्ती के पास कोई मुद्दे बच्चे नहीं है, तो अब वो एक भजन का लेकर के करें, मैं समझता हूं बहुत ही बचकाना वक्तव्य है ये। जी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, बापूजी का भजन सांप्रदायिक हो गया? सबसे पहले तो मीमांसा मैं महबूबा मुफ्ती जी के बारे में कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए एनडीए के साथ अलायंस किया था, तब उन्हें नरेंद्र मोदी में वाजपेयी जैसी कश्मीरियत की समझ दिखती थी, जो कि अब नहीं है, और ये हर अलायंस पार्टनर के साथ होगा। भजन पे हम आते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये बापू का भजन है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सन्मति देने की आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये सरकार को, भाजपा सरकार को है, क्योंकि ये जो जय श्री राम के नाम पर ये जो सारी गुंडई मचा रहे हैं, ये जो सारा उड़दंग मचा रहे हैं, इसमें इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा राम भक्त कौन हुआ जिसने छाती पर गोली लेते हुए भी हे राम कहते हुए मरा? वो महात्मा गांधी थे। और उसी गांधी को जब ये रोज मारते हैं, जब ये गोडसे की पूजा करते हैं, जब ये गोडसे के मंदिर बनाते हैं, जब ये गोडसे जिंदाबाद कहते हैं, उसी गांधी को ये रोज मारते हैं। और आज आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर स्कूल में बच्चे ये भजन गा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत है? में बच्चों को ये सांप्रदायिक है? ईश्वर अल्लाह, क्या इसमें हिंदुत्व का एजेंडा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसकी सीख सन्मति दे भगवान की सबसे ज्यादा सीख आज भाजपा को है। वो हर दिन जब गोडसे की पूजा करते हैं, वो हर दिन गांधी को मारते हैं इस देश में। तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट्स के लिए वो गांधी को यूज करते हैं, गांधी को याद करते हैं, लेकिन गांधी के ही कदमों पर नहीं चलते। आज देश की विविधता को सबसे ज्यादा चैलेंज अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भाजपा सरकार है। गांधी जो मजहबी हिंसा के शिकार लोगों पर मलहम लगा रहे थे पार्टीशन में, उन्हीं गांधी का नाम लेकर अगर आज आप पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गांधी जी का भजन तो हर स्कूल में होना चाहिए, कितना खूबसूरत भजन है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन इसकी सीख अगर सबसे ज्यादा किसी को है तो वो भाजपा सरकार को। लेकिन महबूबा जी के बारे में आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। महबूबा मुफ्ती जी के बारे में मैंने बोला कि जब वो एनडीए के अलायंस के पार्टनर थी तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी में कश्मीरियत की समझ नहीं, उनको हिंदुत्व का एजेंडा इसमें नजर आ रहा है, आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हैं, आप निशाना साधती हैं तो सिर्फ बीजेपी पर। इसमें हिंदुत्व का एजेंडा है ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि हर देश के हर स्कूल में रघुपति राघव राजाराम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और इसमें महबूबा मुफ्ती जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब वो एनडीए के अलायंस में थी तब उन्हें इस सरकार की विभाजनकारी नीतियों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आज वो एनडीए के अलायंस में नहीं है तो उन्हें हर चीज में हिंदुत्व का नजर आ रहा है। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है देश के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के नाम पर, ये बंद होनी चाहिए। जी जावेद बेग जी, रघुपति राघव राजा राम, इस भजन से क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाता है? नहीं, इन चीजों से किसी भी मजहब पे कोई असर नहीं पड़ना है। ये बच्चों का करिकुलम है। हमने बचपन से ही जय हनुमान जी का सीरियल देखा, मेरे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। महाभारत के सीरियल देख के हम बड़े हुए, बल्कि वो पढ़ कर हम बड़े हुए। किसी चीज पे हमें कोई असर नहीं। आज कैसे किसी एक शख्स को कोई असर पड़ रहा है, ये मेरे हिसाब से गलत माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट है। और महबूबा मुफ्ती जी, मैं बड़े इज्जत और एहतराम से उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी ऑनरेबल सीएम रह चुकी है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी है। उनके घर में तो रिश्तेदार हैं हिंदू भाई, उनके बरादर की तो जो बेगम है वो नॉन मुस्लिम है, उनके घर में सुबह और शाम पूजा होती है। और भी बाकी जो हमारे लीडर साहिबान हैं उनके घरों में भी तो रिश्तेदार है। मेरे हिसाब से इस मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों का मामला है, बच्चे अपने हिसाब से या जो करिकुलम है उनको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और जिसमें अलग अलग मजाहिब के लोग हैं। बल्कि मुझे बड़ा फख्र है, मेरे ही देश ने दुनिया को 4 बड़े मजहब दिए। मेरे ही
जी जावेद जी, आपके पास लौट कर आती हूँ। आपका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको ठीक करा लेते हैं, फिर आपसे इस पर और रिएक्शन आगे लेंगे। रविंद्र पंडिता जी, ये मजहब पर हमला क्यों बता रही हैं इसे महबूबा मुफ्ती? अगर ये भजन वहां पर गाया जा रहा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये जन्म जयंती है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, 5 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 2 अक्टूबर तक इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, शांति यात्राएं अगर निकाली जा रही हैं या उनके जो आइडियोलॉजी पर आधारित अगर गीतों को गाया जा रहा है स्कूलों में, तो ये तो एक अच्छा पाठ पढ़ाया जा रहा है। एकजुटता का संदेश दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, तो किसी को इस पर क्यों एतराज होना चाहिए? देखिए, मैं अभी 15 दिन के बाद कश्मीर से लौटा हूँ और वहाँ की स्थिति पे पूरी नज़र है। हम भी एक वहाँ पे काम कर रहे हैं। शारदा पीठ का मंदिर जो है 1947 की जो हमारी संस्कृति है, गुरुद्वारा और ठीक LOC गुरुद्वारा और मंदिर का जो जलाया गया 1947 में, वहीं पे काम कर रहा था। जो वहाँ पे राजनीतिक स्थिति है, पहले तो ये जानकारी दूँ, जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये गांधी जयंती के जो है उसके पक्ष में एक तैयारी चल रही है जो 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ सभी स्कूलों में मनाया जाता है, सभी संस्थाओं में मनाया जाता है। तो इसमें अगर रघुपति राघव राजा राम वाला ये वाला जो है, ये डिवोशनल सॉन्ग तो नहीं है, भजन नहीं कहना चाहिए हमें इसको, ये एक कौमी तराना, मैं महबूबा मुफ्ती को याद दिलाना चाहता हूँ, ये कौमी तराना है, पहले से चल रहा है, आज पहली बार नहीं चल रहा है। और मेरे और उनके स्कूल के टाइम पे, महबूबा जी के स्कूल के टाइम पे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत है खुदा है तेरी। तो जब उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसमें कोई मजहबी नहीं देखना चाहिए हमें, ये एक प्रेयर्स हैं स्कूल के। और अगर गांधी जयंती के लिए तैयारी चल रही है तो एक विशेष एक स्कूल में जिसका नाम न्यू एरा स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे अगर ये चलाया गया, एक प्रिपरेशन चल रही है, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। रही बात गांधी जी की, हाँ ठीक है, अगर हम पहले इनके लिरिक्स में या जो बोल है इस जो है प्रेयर के, अगर उसमें फिर जाएं, उसमें ये तो नहीं था, वो गांधी जी ने ये डाला था ये सब पैरा जो है, ईश्वर अल्लाह तेरो। तो एक फादर ऑफ नेशन अगर उसको हम मानते हैं, उसको महबूबा मुफ्ती जी भी फादर ऑफ नेशन मानती है, बहुत समर्थक है गांधी जी की, तब फिर इसमें कहाँ पे आपत्ति आ गई अगर ये स्कूल में किसी जगह प्रिपरेशंस के लिए इंट्रोड्यूस किया? मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से कोई फ़ायदा हो रहा है। असल में कोई मुद्दे रहे नहीं हैं, नैरेटिव्स कुछ और ही बनाए जा रहे हैं। विपक्ष वहाँ पे बिल्कुल जो है गिरी पड़ी है, कोई नई सरकार, मुझे नए लोग भी दिख नहीं रहे हैं, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रही है वहाँ पे। 15 दिन में मैंने खूब लोगों से बात करी, मैं खुद इनका जो है वैसे प्रशंसक हूँ, क्योंकि इन्होंने जो शारदा मुद्दे पे या शारदा पीठ को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मैं तो जाति तौर पे इनको जानता हूँ, तो इसमें पर ऐसे पॉइंट मुद्दे उठाने कि ये एक कम्युनल टिंज लगता है इस चीज़ से, तो इसमें देश में भड़काऊ हालात पैदा हो जाते हैं। और आज विशेष तौर पे जो उन्होंने दस्तारबंदी के खिलाफ भी लिखा है, ये वो चीज़ है, अगर वक्फ बोर्ड में वहाँ डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी अब काम करने लगी और वहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे वहाँ पे डोनेशंस और ये सब मिसयूज हो रहा था इनके शासन में, इससे पहले फारूक अब्दुल्ला के शासन में, तो अगर वो रोका जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो अच्छी बात है ना, तो उनके डेवलपमेंट में ये लग रहा है ना वक्त की तरफ से। अब उनको दस्तारबंदी पे भी जो है ऑब्जेक्शन है। आज इन्होंने एक और ट्वीट डाला जी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को वहाँ पे ये दस्तार पहनाया जाता है, वहाँ मंदिर में ऐसे पहनाया जाता है, तो ये सब एक कम्युनल टिंज देने वाली बात है। लोगों को भड़काऊ भाषण ऐसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे शांति, हवा बदल गई है, शांति दिख रही है जम्मू कश्मीर में, और हमें जो है डेवलपमेंट की तरह अग्रसर होना है। इन सब बातों में कोई दम नहीं रहा। जी जितेंद्र तिवारी जी, आपका कमेंट, ये लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश बार बार महबूबा मुफ्ती करती हैं, और ये मजहब पर हमला कैसे हो सकता है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अभी पंडिता जी ने जो बोला उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि गांधी जी का मन कितना विशाल था और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने जो पहल की उसको पूरे भारत ने स्वीकार किया। असली भजन ये है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। अब गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए इसकी दूसरी लाइन बदल दी,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सलामती दे भगवान, और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। तो जो पहल गांधी जी ने की थी, आज भी पूरा भारतीय जनमानस जिसको स्वीकार करता है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, कट्टरवादी सोच लेके जो चल रहे हैं, जो भारत की एकता में यकीन नहीं रखते हैं, वो लोग जब भी ऐसा कुछ एकता की बात होती है तो उनको अपना मजहब, अपना धर्म याद आने लगता है। वो जो कम पढ़ा लिखा का तबका है उनको भड़काने का काम करते हैं। उसमें एक ये महबूबा मुफ्ती हैं, उसी में असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसी में कोई तौकीर रजा खान है। ऐसे कई सारे नाम आपको सामने आएंगे कि वे इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसकी रक्षा के नाम पर जब भी कोई एकजुट होने वाला काम हो वो विरोध में खड़े हो जाएंगे, उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और फिर वही लोग बकवास करना शुरू करेंगे गंगा जमनी तहजीब का। कैसे होगी गंगा जमनी तहजीब? अगर आप एक ऐसे भजन को जो कि राम के नाम पर दिया गया था उसको बदल के अगर एक समाज आगे आया है तो आप क्यों नहीं कोशिश करते कि उसको स्वीकार करें, उसको सिर पर लेके नाचे कि हाँ एक बड़ा समाज हमारे साथ भाईबंदी निभाना चाहता है। आप अपनी सारी चीजें वैसी की वैसी रखना चाहते हैं, आप अपने में कोई बदल नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि दूसरा बड़ा समाज आपको हमेशा गले लगाए रखे। देखिए, ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपना हाथ पीछे बांध के रखेंगे तो दूसरा समाज आपको बहुत गले नहीं लगा पाएगा। और यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जैसे जैसे मुस्लिम समाज में इल्म बढ़ रहा है, तालीम बढ़ रही है, ऐसे लोग जो नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं वो किनारे होते जा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं अपनी सियासी ज़मीन कैसी के जरिए धर्म की आड़ लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्या ये जद्दोजहद है? और अगर बापू का भजन है तो फिर महबूबा को इसमें धर्म क्यों नजर आ रहा है? इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों आ गई है महबूबा मुफ्ती? तो पीडीपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। यह मामला कुलगाम के एक सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। बच्चों का इस तरह से भजन को गाना महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आया। महबूबा मुफ्ती ने स्कूल का यह वीडियो शेयर किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर के कुछ स्कूलों में छात्रों को हिंदू भजन गाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे केंद्र की बीजेपी सरकार के हिंदुत्ववादी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से धर्म गुरुओं और उलेमाओं की कथित भड़काऊ बयानबाजी के आधार पर हुई गिरफ्तारी पर भी महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की। और इस वक्त हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं। मुकेश त्यागी जी, आपने सुना हरबख्श सिंह सवाल उठा रहे थे कि ये आप हिंदुत्व का एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को पसंद नहीं आ रहा कि जोर जबरदस्ती करके आप ये बापू के जो भजन हैं वो गवा रहे हैं मुस्लिम बच्चों से, और ये मजहब पर सीधे सीधे हमला बता रही है महबूबा मुफ्ती। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के अगर आप इंटेंशन को देखें तो वो चाहेंगी कि कौमी तराना पाकिस्तान का हिंदुस्तान के हर मदरसे में, स्कूल में गवाया जाए। उनकी लॉयल्टीज़ तो तभी क्लियर हो गई थी जब वो पाकिस्तान का गाना गाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट्स पर टीका टिप्पणी करी है। और अभी उन्होंने ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर के कहा कि अगर ये मामला ऐसा सुलझा तो पूरे देश के अंदर जो है नौजवानों के हाथ में मतलब एक बहुत बड़ी अराजकता और क्रांति आने की संभावना है। तो देश को विघटन करने के लगातार झंडा हटाने से लेकर के, संविधान को हटाने से लेकर के, मुझे तो ये बताइए कि कहाँ पर इनके अंदर संवैधानिक मूल्य बचे हैं? ये तो पूरे राष्ट्र के खिलाफ लगातार सुर बोल रहे हैं। स्कूल का देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पर जो है बघेल साहब ने स्कूल के अंदर रघुपति राघव राजा राम को वहाँ पर गवाना शुरू कर दिया है। बहुत से स्कूल स्वतः भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आप ही करिए। तो ये तो एक महात्मा गांधी का, आपको पता है ये गाना लिखा किसने था? ये लिखा था लक्ष्मी नारायण ने। बहुत से लोगों को यही नहीं पता, उनको पता है शायद महात्मा गांधी का, लेकिन महात्मा गांधी को रघुपति राघव राजा राम
सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। तो इतना अच्छा, इतने शब्दों का अच्छा चयन वो महात्मा गांधी जी को बहुत छूता था, क्योंकि उनको एक, देखिए महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर मुझे लगता है कोई नहीं हुआ। महात्मा गांधी का हिंदू से भी जितना प्रेम था उससे ज़्यादा मुसलमान से प्रेम था। तो ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जान हिंदू और मुस्लिम की एकता और गंगा जमुना तहजीब के लिए लगा दी हो, तो आप उस व्यक्ति का भजन के बारे में आप उसके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये लगता है कि ये बिल्कुल हाशिए पे पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जब चुनाव होंगे तो वो पता ही लग जाएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण विकास किया है, एक देखा जाए तो समावेशी विकास किया गया। आज जम्मू और श्रीनगर के बीच में पहले 12, 13, 14 घंटे लगते थे, आज जो है मुश्किल से 7-8 घंटे लगते हैं। और जब एलिवेटेड रोड कनेक्शन हो जाएगा तो 4.5 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अभी वहाँ पे परिसीमा कमीशन बैठाया गया, उसके आधार पर जो है सीटों का एलोकेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर जो सीट्स हमारे रिजर्व्ड हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। तो लेकिन वहाँ पर आप स्थिति को नॉर्मल होने की वजह से आप लगातार खिलाफत कर रही हैं। आपका क्या मतलब है कि वहाँ पर झंडा आपसे दोबारा लहराना चाहती हैं वहाँ पर? तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पीडीपी का जो है मानसिक दिवालियापन है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब मुझे लगता है नहीं है कि महबूबा मुफ्ती की जमीन खिसक चुकी है। जी ठीक है, हरबख्श सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बापू जी ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए भजन गाया था, और अब इसी पर ही आपत्ति जाहिर की जा रही है। मैं आपको कहता हूं कि एक्सपीर, हाँ तो पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है इसकी, पूरे कश्मीर को ही नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट क्यों कश्मीर से कर रहे हो? अगर आपने ये पूरा बापू का कोई जयंती मना रहे हो तो पूरे इंडिया में मना रहे हो। अभी मैं सुन रहा था झंडे की बात कर रहे हैं आप, नागालैंड में चल रहा है भाई, और कश्मीर को कहते हो कि जहां आप नागालैंड को नया झंडा दे रहे हो। आप कहते हो रोड की बात, ये मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया है। आज जून जुलाई में रोड बंद होता है, ये आज तक कभी हिस्ट्री में 47 की से आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। हर दूसरे दिन रोड बंद होता है, जो कटाई की, जो पहाड़ खत्म किए। आपने कुछ नहीं किया। आप मनमोहन सिंह जी के वक्त और हमारे वक्त के जो प्रोजेक्ट है उनके रिबन काट रहे हो। क्या बातें कर रहे हो आप? झंडे की बात कर रहे हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडिया ने ये दिया था, ये हमने अपने घर से नहीं लिया था। ये जो हिंदुस्तान का संविधान है जिसको हम सारे मानते हैं, आईन है, आईन ने हमें हक दिया था। आपने उस हक को भी छीन लिया। और आप जब कहते हो सेपरेट झंडे की बात, तो नागालैंड के लिए झंडे की बात कर रहे हो। आपने स्पेशल स्टेटस 10 जगह पे दे के रखा हुआ है, और जब कश्मीर की बात आती है आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो। आपकी नुपुर शर्मा बात करे हेट स्पीचेस की तो उसको कुछ नहीं कर रहे। अगर कश्मीर से हरबख्श जी, भजन को लेकर बात हो रही है ना, भजन में आप ये बता दीजिए आपत्ति किस बात को लेकर है? इसमें ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, आपत्ति इस बात को है, राम भी है, रहीम भी है। आपको आपत्ति एक बात ये नहीं समझ आ रहा दिक्कत किस बात को लेकर है? मैडम, आपत्ति एक बात की है कि आप सुनिए ना पहले मेरी बात। आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब सुनिए। आपत्ति इस बात की है कि आप हर कोई चीज जो कश्मीर से क्यों शुरू करना चाहते हो? आपको पूरा कंट्री बैठा है ना। हमने एकता की बात करनी है तो पूरी कंट्री से एक मैसेज आए, दिल्ली से आए, बॉम्बे से आए, गुजरात से आए। तो पूरे देश में गाया जाता है भजन हरबख्श जी, क्योंकि आप प्रवोक करना क्यों कहा जाया जाता है? बापू के जयंती पर ये जो भजन है ये हर स्कूल में गाया जाता है। हम भी पढ़े हैं स्कूल में, हम भी ये भजन गाते थे। मैं कहता हूँ मैडम, बापू की जयंती तो जयंती पे गाया जाता है ना। तो तैयारी हो रही है, एक स्कूल में तैयारी की जा रही है, उसी का ये वीडियो है। एजुकेशनल नहीं तैयारी को देखो, मेरी बात सुनो। आपको जयंती के दिन हमें जयंती तो मनाते हैं, बापू की जयंती हम मनाते हैं। हमने तो गोडसे को कभी हीरो नहीं माना, हम तो बापू को ही मानते हैं हीरो। अच्छा हरबख्श सिंह जी, एक बात क्लियर कर लीजिए, ये पहले गा दिया गया इस बात से ऐतराज है, या बापू की जयंती पर ये नहीं गाना चाहिए वो ऐतराज है? ये भी क्लियर कर दीजिए आप। बापू की जयंती पर ये भजन गा दिया जाए वहां पर? बापू की जयंती पे गाने पे हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो तैयारी ही तो हो रही थी ना हरबख्श सिंह जी, यही तो बता रहे हैं आपको। प्रोग्राम करने हैं कि नहीं, किसने और नहीं हरबख्श सिंह जी, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप ये भजन खोल कर बैठिए। नहीं, आपको किसने बोला ये तैयारी हो रही थी? आपको किसने बोला तैयारी हो रही? पंडिता जी बताइए, आपके पास कहाँ से वेरिफिकेशन है?
आप बताइए। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं। हरबख्श सिंह जी, मेरे को बताइए ये कहां से आपको पता है कि करिकुलम का हिस्सा है? फिर ये भी तो बताइए ना, कौन सी नोटिफिकेशन है जो करिकुलम में इसको इंक्लूड किया गया? प्रेयर कैसे चेंज? मुझे नहीं, आप पहले जानकारी प्राप्त करें। ये तो गांधी जयंती की तैयारी हो रही है जी इस स्कूल में। आप भी जानकारी प्राप्त करें। मुझे आपसे जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे पला बड़ा हूं और मुझे पता है करिकुलम भी मैंने सारा देखा है। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और जनाब हमने भी तो कुर्बानियां दे रखी हैं। हम सिर्फ दिल्ली स्टेडियम ये बताइए करिकुलम में कब ये शामिल हुआ? बात नहीं करते, हम कश्मीर में रहते हैं। नहीं, मैं त्राल से जीता हुआ। और जनाब आप LOC टीटवाल पे आ जाइए मेरे साथ में। ये जावेद बेग साहब मेरे साथ है 5 दिन। मुझे मत समझाइए। आपने टीटवाल सुना है? त्रिभुवनी गांव का नाम सुना है जहाँ स्थित रहते हैं? नसीहत नहीं चाहिए। आप बताइए लिबार्ट्री जो बना रहे हैं ना, लिबार्ट्री। नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ भैया जी। हरबख्श सिंह जी, मैं जितना सपोर्ट और जितना रिगार्ड मुझे महबूबा मुफ्ती कर रही है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। जाके पूछिए मैडम से। आप नथुराम गोडसे को मानते हैं कि बापू को मानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं मानता जी। मैं मानता हूँ आज के डिबेट को। क्या ये करिकुलम में शामिल हुआ है? तो डिबेट कोई नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की, डायरेक्टर एजुकेशन की नोटिफिकेशन है क्या? दिल्ली में क्यों नहीं तैयारी हो रही है? गुजरात में क्यों नहीं तैयारी हो रही है? अच्छा, इस पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपने सुना हरबख्श सिंह जी कह रहे हैं कि ये बदलाव कर दिया गया है। एक तो ये क्लियर कर दीजिए, क्या ये हर स्कूल में ये बदलाव कर दिया गया है? जो प्रेयर मीटिंग होती है उसमें क्या इसे शामिल कर दिया गया है, या ये सिर्फ बापू जी की जयंती पर गाया जाना है? ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिए जो दर्शक हमारे इस वक्त सुन रहे हैं। देखिए बापूजी के, मैं तो आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में तो हमारी स्टेट नहीं है, हमारे तो राज्य नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अपने स्कूल के अंदर रघुपति राघव राजा राम को किया गया है। पूरे देश के अंदर हरियाणा के स्कूल का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बीजेपी की तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी कि गांधी की इस जयंती को लेकर के हम रघुपति राघव राजा आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है नहीं। आप बिना बात के नहीं, आपको है, आप बताइए। आपको है, पूरे देश के अंदर तैयारी हो रही है इसको लेकर के। इन्फॉर्मेशन है तो आप बताइए। आप छत्तीसगढ़ पे जा रहे हैं, हाँ बताइए। आप बताइए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि रघुपति राघव राजा राम लिखा किसने, जरा बताइए। आपको बहुत नॉलेज है, आप बताइए रघुपति राघव किसने लिखा है, बताइए। आपने कुछ बिना पढ़े बिना इतिहास जाने खाली प्रतिक्रिया देने का आपने ठेका ले रखा है। आपको देश के प्रति आपको देश के प्रति कोई लगाव नहीं है। आप तो चाहे, अरे आप तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर कट करके हिंदुस्तान से कट जाए और आप पाकिस्तान के झंडे लेकर के आप मोर्चा निकालते हैं। पाकिस्तान के झंडे लेकर के आपका तो ये राष्ट्रीयता है। अरे आपके अपने गृहमान में जाके देखो, आप तो स्टोन फिल्टर के साथ खड़े होकर के यासीन मलिक को लेकर के आंखों में आंसू बहाते हैं। आप लोग तो पाकिस्तान से आपकी संवेदना होती है, वहां के आतंकवादी और सेपरेटिस्ट को मिलकर के आपका उनके साथ गठबंधन होता है कि कैसे देश की खिलाफत की जाए। जब से मोदी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का संभाला है, आप लोगों की रातों की नींद खराब होगी, क्योंकि ये जो तीन परिवार जो जम्मू कश्मीर को लूट रहे थे, जिन्होंने कश्मीर को धोया वहां के गरीब लोगों को, वहां पे हिंदू कश्मीरियों को आपने किस तरीके से बेरहमी से बाहर निकाला है। आप बात करेंगे अखंडता हिंदुस्तान की अखंडता की, आपको 84 की राइट की बात मत करिए। आप करिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो आपने कश्मीरी पंडितों के साथ आपने क्या किया है। अरे कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने क्या किया उसके बताइए। आपने किस प्रकार से हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम किया है, वहां पर एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। आपको क्यों, मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि आपने हिंदू कश्मीरियों को क्यों निकाला, बताइए आपने क्यों निकाला हिंदू कश्मीरियों को, आप बताइए। अरे वो मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। आप ये बताइए कि वहां पे आपने औरतों के हकों को क्यों वंचित किया है। वहां पे जो भी कश्मीरी औरत किसी बाहर के मुस्लिम से शादी कर लेगी तो उसके हक विरासत में खत्म हो जाते थे। वहां पे थिएटर नहीं, गाना नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं,
जब यहाँ सिख आवाज उठाता है उसको खालिस्तानी बोलते हो, जब मुसलमान आवाज उठाता है उसको पाकिस्तानी बोलते हो, और मुल्क के ठेकेदार बने हो। आप क्या बात बोलते हो? भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया है कंट्री का, आप कंट्री के ठेकेदार हो। कंट्री हमारी है, ये सिख और मुसलमान के खून से कंट्री बनी हुई है। ने स्थापित आप किया किस था कंट्री की बात और कर रहे हो? 1926 आप में बताइए इसका नाम आरएसएस का आरएसएस क्या कर रोल दिया है? गया था कल तक और आपके इसलिए छोड़ा कार्यालय में था तिरंगा नहीं क्योंकि होता था। खिलाफत मूवमेंट आप के तिरंगे खिलाफ की थे। बात करते हो, अरे अपने आप आरएसएस के कार्यालय में आपको कल तक ABCD आपने कभी नहीं झंडा पता नहीं इतिहास लहराया। का, इकबाल वो हमें झंडे बख्श का जी। आप तो पाकिस्तान हमारे का झंडा पार्टी के लेकर जो के ही बानी थे आपको मुफ्ती आनंद मोहम्मद मिलता सईद है। साहब आपको होम हिंदुस्तान मिनिस्टर के ऑफ प्रति इंडिया कोई रहे हैं। संवेदना नहीं है। आप हमें बताएंगे, आपकी आप पार्टी होम का हमने मिनिस्टर देखा है। अरे जो तभी जहां आज तो आप अमित शाह जी बोलिए, बैठे हैं आप ना, बोलिए मुफ्ती पीओ के आजाद मोहम्मद होने सईद चाहिए। साहब बहुत हरबख्श सिंह जी, हरबख्श सिंह जी, आप बोलिए हमें पाकिस्तान कंट्री का ऑक्युपाइड पार्ट कश्मीर, लाएंगे। आप इतनी बोलिए, बहस हो आप रही है, लेकिन बोलिए। ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको आपत्ति किस बात से है। बोलिए आप, आपत्ति क्यों हो रही है भजन पर? भजन जिसमें ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, पूरे देश को एकजुट करने की बात होती रही है जिस भजन के जरिए, उसे गाने में क्या दिक्कत है? मुझे बोलने दीजिए। हरबख्श सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। करेगा तो वो खालिस्तानी हो गया, अगर मुसलमान बात करेगा तो हिंदुस्तान का वो हिस्सा बनना पाकिस्तानी चाहिए। हो गया। बोलिए, तो किस देश को बोलिए आप। हरबख्श सिंह जी, हरबख्श सिंह जी, अरे आप हरबख्श बोलिए ना, सिंह जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि भजन से क्या प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन क्यों बढ़ा दी है आपने? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे पता है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपसे अरे तो आप सर्टिफिकेट बोलिए लेने की पाकिस्तान जरूरत नहीं है ऑक्युपाइड मुझे कश्मीर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का हिस्सा होना मुझे चाहिए। अपनी बोलिए कुर्बानी और अपने- हरबख्श सिंह अपने जी, देश पे फख्र बात है। हम भजन को लेकर कर रहे हैं, आप भजन पर जरा जानकारी दे दीजिए। भजन पे बताइए जरा, आपको आपत्ति किस बात को लेकर है, ये बताइए। मुझे पाकिस्तान का फोबिया नहीं है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको मैडम पहले ही बोला, आपत्ति तो इसलिए बोलिए, है कि हर बोलिए चीज पाकिस्तान आप ऑक्युपाइड वहाँ से कश्मीर शुरू शुड बी करके पार्ट ऑफ बात इंडिया। करते हैं। बोलिए। नहीं, मजहब पर कैसे हमला हो रहा है ये आपने अभी तक नहीं बताया। पार्ट ऑफ इंडिया बोलिए। किसी को क्या रोका जा रहा है अपने मजहब को फॉलो करने के लिए? जब भी आप टेम्पररी प्रोविजन सुप्रीम मेरी कोर्ट बात हैज सुनिए, राइटली एप्रोप्रिएटेड जहाँ आर्टिकल एक मुस्लिम 378। मुकेश जी, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। हरबख्श सिंह जी, ये पूछ रहा हूं, आपको क्या अपना मजहब को फॉलो करने से कोई रोक रहा है क्या इस देश में? मैं आपके माध्यम से 103 सवाल पूछ रहा हूं, 2 सवाल पूछ रहा हूं। आवाज उठाते हैं तो Let him खालिस्तानी say बोला जाता है। that after क्या बात Article करते हो? 370 600 किसान मारा abrogation, गया, Jammu Kashmir is 600 an integral part of किसान India. मारा गया, Pakistan उनको occupied खालिस्तानी नाम दिया Kashmir गया। should come to आप क्या India. बोलते हो देश में हर No, चीज की आजादी? आप बोलो किस ना, चीज की आजादी बोलिए। है? आप मैं बहुत बोलूंगा राष्ट्रभक्त अभी बन तो रहे मुझे हैं। UAP अरे तो आप, शर्त लगा देंगे। आपकी किस राष्ट्रभक्ति चीज की कहाँ है हमें आजादी पता है? है। आप आपकी क्या बोल राष्ट्रभक्ति रहे हो? सरहद के ये उस पार है। BJP आपका बस चले तो के आप राज में उस किसी पार को के लोगों को आजादी बुला नहीं करके है। गले में मिलाएं, ये उनके वो झंडे मुल्क लेकर नहीं के है आप जो घूमें। गांधी जी ये ने तो आपका बनाया चरित्र था। है। आज ये गांधी जी बातें की कर बात रहे हैं करते आप। हैं। नहीं, हरबख्श सिंह जी, ये बार बार धर्म की आड़ क्यों ली जाती है? आप- धर्म की आड़ क्यों ली जाती है अपनी सियासत को जारी रखने के अरे लिए? तो आप बोलिए कि आप बोलिए आर्टिकल 370 सही एब्रोगेट हुआ है, आप बोलिए। हरबख्श सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, मजहब की आड़ क्यों लेते हैं आप बार बार पहले ये बोल दीजिए। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उसे चमकाने के लिए? हमने सुप्रीम कोर्ट में हरबख्श सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब तो आप दे नहीं हमने रहे। सुप्रीम कोर्ट ये में कट्टरपंथ आरएनडी की 370 दुकानदारी के खिलाफ बंद है। हो जाएगी, यही डर आपको सता रहा है? सियासत को कैसे चमकाएंगे आप? उनके लिए है जो आज गोडसे के भगत आज गांधी जी की बात कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए गांधी जी हीरो है ना। तो आप बोलिए अगर वो आपके आदर्श हैं तो उनके भजन से आपको क्या समस्या हो रही है? हम गांधी जी को मानते हैं। आप दो बातें कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं, भजन से आप दो बातें कर रहे हैं। हरबख्श सिंह जी, आप कह रहे हैं वो आपके आदर्श हैं, हीरो हैं, फिर उनका जो प्रियतम भजन था अगर वो बच्चों को सिखाया जा रहा है और जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, तो आपको क्या समस्या हो रही है? नहीं, अगर हमारे स्कूलों में ऑलरेडी करिकुलम है, वहां एक प्रेयर पढ़ाई जा रही है। नहीं, फिर ये बताइए बच्चों को क्या सिखाया जाए? बच्चों को क्या सिखाया जाए ये बताइए। बच्चों को जो हम पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते जो थे? हम आज तक पढ़ते हैं, मनवे है विश्वास, पूरा है विश्वास, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। पंडिता जी ये कह रही है महबूबा मुफ्ती कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। आप बताइए, आप तो खुद वहां के स्कूल में पढ़े हैं। मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ जी हरबख्श सिंह जी, मैं सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला से पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े होंगे जी। क्या आपने ये प्रेयर नहीं पढ़ा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी? तो उसमें खुदा और खुदाई तो सब पैरा में है। आपको उसमें हमें कोई आपत्ति हुई? आपको एज ए हमें खुदा से धार्मिक सिख कोई आपत्ति हुई?
अब अगर आप कह रहे हैं हम गांधी जी के समर्थक हैं और गांधी जी को मानते हैं, तो गांधी जी का ही ये बनाया हुआ है पैरा बिल्कुल है कि रघुपति राघव राजा राम, फिर उसने कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ऐसे लिखवाया। पंडित जी आप उसमें क्या आपत्ति है? डाइवर्ट हो रहे हैं पंडित जी आप। नहीं, आप डाइवर्ट कैसे हो रहे हैं? ना आप इधर है ना उधर है। गांधी जी को मान रहे हो तो गांधी जी का ही तो ये भजन है, नहीं करिए इंक्लूड। कश्मीर को लपे आती है दुआ तो बताइए, ऑलरेडी चल रहा है। मेरे को मिशनरी स्कूल में आपने पढ़वाया, नहीं हाँ क्रिश्चियन स्कूल में मैंने पढ़ा ये। नहीं, आप मुझे बताइए तब आप नहीं थे। इसको किसने चेंज किया? आप एक दिन में सारा कुछ थोड़ी चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखो जी, आपको देखिए ये बात आपकी ठीक है, स्कूलों को शुरू कीजिए। अगर हर एक एक्सपेरिमेंट J&K में ही हो रहा है, कश्मीर में ही हो रहा है, तो आपका कहना है क्यों कश्मीर में हो रहा है? ठीक है जी, ये बाकी जगह होना, बाकी जगह भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। बताया मुकेश जी ने, अभी झारखंड से लेके कहाँ हर जगह होना चाहिए, खाली कश्मीर में नहीं हो रहा है। अब कश्मीर में तो चूंकि ये नहीं पढ़ाया जा रहा था, अब आपत्ति हो रही है। क्या प्रॉब्लम है?